अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे मेरी तरह। तो मैं भी आज बस घर से निकली थी क्योंकि मैंने सैलून जाना था, कुछ सर्विसेज वगैरह लेनी थी ईद के लिए, क्योंकि पेर चांद रात पे जो रश होता है तो उसमें तो पार्लर जाने का बंदा सोच ही नहीं सकता, और चले भी जाएं तो फिर वेट वहाँ पे कितना करना पड़ता है। यानी आज के दिन ईद में कुछ टाइम अभी था, स्टिल मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। तो फिर चांद रात पे तो घंटे घंटे आप इंतज़ार करोगे, और फिर जो सर्विसेज भी आपको मिलती है ना, तो उसको तो देख के बंदा कहता है कि ना ही ले, सर्विसेज तो बेहतर है। सैलून का काम ख़त्म करने के बाद मैंने जाना था स्टोर, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म थी घर पे तो वो भी मैंने लेनी थी। इसके अलावा टॉयलेटरी भी ख़त्म थी तो वो भी मैंने लेनी थी। और यहाँ पे आके जो अजीब किस्म का रश यार, कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये रमज़ान के आखिरी दिनों में अजीब किस्म का रश क्यों बढ़ जाता है। यानी अगर आप दिन को निकलो तो दिन को भी वैसा ही रश, और रात को निकलो तो उससे डबल रश। पता नहीं क्या सीन होता है लोगों का। तो स्टोर में भी आके जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि सब लोग बार बार मुझे देख रहे थे। शायद उनको ये लग रहा था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी दुनिया में मगन अपने काम कर रही थी। तो स्टोर आते ही आप लोगों को पता होगा कि मेरा सबसे पहला स्टॉप जो है टॉयलेटरी का होता है, और मैं यहाँ पे आ गई थी अपना कंडीशनर वगैरह लेने। मैं ट्रेस्मी का कोकोनट कंडीशनर ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वही यूज़ कर रही हूँ। वो यूज़ करने के बाद जो है आपके हेयर से बड़े मज़े की फ़्रेश कोकोनट की स्मेल आती है। फ़्रेश तो नहीं होती, थोड़ी सी स्वीट स्वीट कोकोनट जैसे स्मेल आती है। तो मुझे वो फ्रेगरेंस पसंद है, इसलिए मैं वो देख रही थी, और वो खैर मुझे मिल भी गया था। तो बस वो लेने के बाद जो है बाकी टूथपेस्ट टूथब्रशेज़ वगैरह लेनी थी, तो हम लोग वो लेंगे। और उसके बाद कुछ और चीज़ें लेनी हैं, तो चलें आपको मैं साथ लेके जाती हूँ और फिर देखते हैं कि हम क्या क्या लेते हैं। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब हम लोग जाएंगे बेकरी, क्योंकि चाय के लिए कुछ लेना था हमें। अच्छा, ये होता है कि अफ्तारी के बाद जब हम चाय पीते हैं तो उस वक्त आई डोंट नो कि आप लोगों को होती है कि नहीं, लेकिन हमें तो बड़ी ज़्यादा स्वीट्स की क्रेविंग होती है। और चाय के साथ बिल्कुल हल्की फुल्की सी कोई चीज़ मिल जाए ना स्वीट, तो बस मज़ा आ जाता है। तो बस वही उसी का इंतज़ाम करेंगे। और उसके बाद मैं ये सैलड बार को देख रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में जो है ये चीज़ें कोई भी नहीं लेता, क्योंकि हर किसी के घर पे इतने ज़्यादा सैलड्स और हर चीज़ बनती है ना कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं होती। आई डोंट नो कि मैं ठीक सोच रही हूँ कि नहीं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बस काम वगैरह ख़त्म करके अब हम जाएंगे घर, और घर जाके जो है इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से तो मैंने पूछा ही नहीं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, कहाँ तक पहुँची तैयारियां। हमारे घर में तो कपड़े और जूते वगैरह तो साइड पे करें, हमारे घर में तो ईद से एक हफ़्ता पहले सफाई मुहिम का आगाज़ हो जाता है, और फिर इस ज़ोर शोर से हर चीज़ को धोया जा रहा होता है कि बस सोच है आपकी। तो बस बातों बातों में देखें हम लोग घर पहुंच गए, और घर पहुंच के जो है मुझे पता चला कि हमारे ईदी के फ़्रेश नोट्स आ गए हैं, जो कि बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये जो है ये ईदी मेरे लिए नहीं है, बल्कि लोगों दूसरे बच्चों के लिए है। तो टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। यानी पहले हमें ईदियाँ मिलती हैं, और अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम दूसरों को ईदी देते हैं। तो बस ये इनको रखते हैं साइड पे, क्योंकि इनकी बारी तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन आएगी। और अब मैं आपको लेके आती हूँ, ज़रा सफाई मुहिम दिखाती हूँ। तो आज जो है अम्मी ने पूरे इस शोकेस की सफाई कराई है, और
इसमें इतने कोई 1000 करोड़ बर्तन है ना कि बस सोच है आपकी, और एक एक बर्तन को जब धोने बैठो ना तो पूरे घंटे लगते हैं। पता नहीं उन्होंने, मुझे पता है हेल्पर्स की जो हालत की होगी ना बस वो मुझे पता है। खैर धो के तो मेड ने रख दिए थे, और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो फिर मैंने इनको ड्राई किया और सबको सेट करके रख दिया, क्योंकि वो बेचारी बड़ी सख्त थक गई थी। उनका भी रोज़ा होता है, और बेसिकली रमज़ान जो है वो सब्र का महीना है और दूसरों का ख्याल रखने का महीना है। तो हमें जो है दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हर किसी का रोज़ा होता है और बंदे से उतना काम कराना चाहिए जितना कि वो कर सके। वो कहते हैं ना कि घर तक नहीं भगाना चाहिए किसी को। तो बस मैं आपको यहाँ पे ज़रा सफाई वफाई दिखा रही हूँ इस शोकेस की, ज़रा सी भी डस्ट नहीं है और बिल्कुल चकाचक साफ़ हो गया है। तो अब इसको करते हैं बंद और उसके बाद जाते हैं किचन में और देखते हैं कि इफ्तारी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। इस वक्त जो है वो अफ्तारी में ऑलमोस्ट 1 घंटा था, और जो चीज़ें माइक्रोवेव में गर्म करने वाली होती हैं वो मैं 1 घंटा या 40 मिनट्स पहले ही ला के टेबल पे रख देती हूँ, और फिर जैसे ही अजान में 10-15 मिनट रहते हैं फिर उनको मैं बारी बारी गर्म कर लेती हूँ। और सालन और बाकी चीज़ें जो होती हैं तो वो फिर हम लोग अजान होने के बाद गरम गरम ही सर्व करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको गरम गरम पसंद होते हैं। और आज का जो मेरा बड़ा सख्त दिल कर रहा था वो मेरा समोसा और लोबिया खाने को कर रहा था। उफ़, ये सिरके वाला लोबिया और समोसा आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मुझे बड़ा पसंद है। और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको दिखाई है तो वो मैंने कीमा और भिंडी बनाई थी, तो ये मैंने काफ़ी अर्ली बना ली थी, तो इसको जस्ट माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। और इसके अलावा जो है बल्ले पड़े हुए हैं तो इनको भी ठीक करेंगे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है तो अभी इनको रहने देते हैं, माइक्रोवेव में ही रखते हैं। और मैं इस वक्त टेबल को सेट कर रही थी कि इतने में बेल हुई, और बड़ी खुशी होती है जब इफ्तारी से आधा घंटा 40 मिनट पहले बेल होती है ना, तो बंदे को यकीन होता है कि नेबर्स ने कुछ भिजवाया है। और उन्होंने हमारे लिए ये वाले चावल भिजवाए थे, मीठे चावल, जो कि मुझे बड़ी हद से ज़्यादा पसंद है। तो बस ये चीज़ें टेबल पे मैंने रखी, और अभी क्योंकि इफ्तारी में टाइम था तो आई थॉट कि चलो ज़रा लॉन में जाते हैं। और जब मैं लॉन में आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेमन्स नीचे गिरे हुए पड़े थे, तो मैं अंदर वापस गई हूँ बास्केट लेने के। मैं बास्केट लेके आऊँ और उसमें इन सारे लेमन्स को कलेक्ट करूँ, क्योंकि हम लोग डेली लेमनेड बनाते हैं और सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस फिर उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इनको। तो नींबुओं का मौसम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इस वजह से जो पके हुए होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं, तो बस दरख्त से ऊपर से तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक तो इसमें इतने बड़े बड़े कांटे हैं ना, ज़रा हाथ डाल के तोड़ने लगे बंदा तो सारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, और इतने बुरे अजीब किस्म के निशान बनते हैं, ऐसा लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के कोई निशान है। चलें, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गार्डनिंग कि इस दफ़ा जो है मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं। तो मुझे शुरू में मैं बड़ा एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं शिमला मिर्च भी लगाती थी और पता नहीं क्या क्या लगी रहती थी, लेकिन अब मुझे जितना पता है इतने सालों में मुझे मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि हमारी सॉइल में एक जो है वो बैंगन के प्लांट्स बड़े अच्छे होते हैं, एक जो है वो ग्रीन चिलीज़ के बड़े मज़े के ग्रो होते हैं और उनसे जो है यील्ड भी बड़ी अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सिर्फ बैंगन और मिर्चों के पौधे लगाए हैं, और इसके अलावा जो है मैंने थोड़े से चेरी टोमेटोज़ भी लगाए हैं। हमेशा टोमेटो के प्लांट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो इनको कोई बीमारी सी लग जाती है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे इस बार जो है कोई कीड़ा वगैरह या कुछ भी इनको ना लगे और हेल्दी टोमेटोज़ हमें मिलें। और ये देखें हमारे इंजीर का दरख्त, इसका जो है ये फर्स्ट ईयर है और इसमें जो है इतने बहुत सारे मज़े मज़े के इंजीर लगे हुए हैं। पता नहीं ये पकेंगे अब कब, मुझे इसके सीज़न का नहीं पता, लेकिन ये अभी से इसमें लगे हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, लेकिन पके अभी तक नहीं है प्रॉपर्ली। जी, तो अफ्तारी हमारी हो गई थी और उसके बाद बच्चों ने घर सर पे उठा लिया था, तो बस उनकी एनर्जी को ज़रा कम करने के लिए और उनकी एक्साइटमेंट को ज़रा कम करने के लिए मैंने उनको मेहंदी लगाने के लिए बिठा दिया था। और यहाँ पे मैं
मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी। पहले मुझे बड़ी अच्छी मेहंदी लगाने आती थी, लेकिन इतने सालों से मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, तो बस अब ज़रा मैं गड़बड़ सी लगाती हूँ। लेकिन जो भी है, चलो इन्होंने एंजॉय किया एंड दे वर सो हैप्पी आफ्टर दैट। और मेहंदी वगैरह लगाने के बाद जो है अब खैर देर तो हो गई थी, लेकिन स्टिल अफ्तारी के बाद अगर हम लोग चाय ना पिए और वॉक पे ना जाएं तो हमारी रूटीन जो है वो अधूरी होती है। तो बस चलते हैं ज़रा वॉक पे और फिर वापस आके बाकी का काम करेंगे। वॉक पे जाते हुए मैं अपना सेल फ़ोन साथ नहीं लेके जाती होती, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर सकती, तो मैं यहाँ विंडो से आपको दिखा रही थी। और बाहर आज कोई ऐसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी जगह लग रही थी ये तो लेकिन बाहर ऐसा होता नहीं है, वैसे लाइट्स भी काफ़ी होती हैं और लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो बस चले जाते हैं वॉक पे और आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। और अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।